रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आज हम सीखेंगे कि ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और ईमेल को सेंड और रिसीव कैसे किया जाता है। जो आजकल सर्विस चल रही है वो जीमेल की है। वैसे तो आप याहू पर एमएसएन पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम जीमेल की सर्विस को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आप देखें, जैसे ही आप जीमेल का पेज खोलेंगे, google.com लिखें, आपके सामने गूगल खुल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जीमेल पे क्लिक करें तो आपके सामने जीमेल की मेन स्क्रीन जो है ना वो ओपन हो जाएगी। अगर आपने पहले से कोई अकाउंट इसके अंदर सेव किए हुए हैं तो उनका नाम आ जाएगा, लेकिन अगर आप और अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ और इसके अंदर ऑप्शन आ रही है क्रिएट अकाउंट की। ठीक है, अगर आपने इससे पहले जीमेल, ये तकरीबन हर बच्चे का पहले बना होता है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में प्ले स्टोर उस वक्त तक चलता ही नहीं जब तक आप ईमेल आईडी ना बनाई हो, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी ईमेल आईडी है या हमारा जो है ना वो अकाउंट है। बहरहाल क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करें, फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करें। यही प्रोसीजर है उधर भी क्रिएट करने का। अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे, आप जो भी आप अपने अकाउंट का नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यूज़र नेम रखना चाहते हैं वो आप रखेंगे। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ जी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो पासवर्ड आपने सेट करना है वो रख लें जी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये ऑलरेडी किसी ने पहले बनाया हुआ है तो इसलिए वो कह रहा है कि जी ये नाम जो है वो अवेलेबल नहीं है, हम इसके साथ कोई डिजिट। ये बन गया जी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, कोई भी फ़ोन नंबर आप दे दें जो जिसको आप बाद में वेरीफाई कर सकेंगे। अगर कोई आपका पहले से ईमेल एड्रेस बना हुआ है तो वो ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पर रिकवरी के तौर पे दे सकते हैं। अगर जब कभी कल को आप पासवर्ड भूलेंगे तो वो यहाँ से आपका रिकवर होगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल लिखें, फेक लिखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जी। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि सारी चीज़ें जो है ना वो ओरिजिनल आपको फीड करें। ठीक है जी, जेंडर को सिलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। ठीक है जी, वो आपसे कह रहा है कि हम एक मैसेज भेजेंगे और उस मैसेज के आपने वेरीफाई करना है। सेंड का बटन भेजेंगे, आपके पास इस नंबर के ऊपर एक मैसेज आएगा, वो मैसेज आपने यहाँ पर एंटर करना होगा। तो इस तरह जो है ये आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा जी। ठीक है जी, ये मैसेज मुझे आ गया है और वो मैसेज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ जी, 628241। ये आपका जीमेल के ऊपर जो है वो ईमेल अकाउंट बन चुका होगा। अब अगला जो काम है हमारा वो काम है जी कि हम इस अकाउंट को यूज़ कैसे करेंगे, ईमेल्स हम देख कैसे सकते हैं और ईमेल को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपका इससे आगे वाला तकरीबन मिलता जुलता काम है। जिस तरह आप मोबाइल में मैसेजेस को ऑन करते हैं उसमें आपके पास वो सारे मैसेजेस आए होते हैं। जैसे ही आप अपने किसी भी ईमेल अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको उसके अंदर उसका इनबॉक्स नज़र आएगा। ये अभी खुल रहा है जी ईमेल अकाउंट। जी, ये देखें आपके पास ईमेल अकाउंट आ गया। एक पहली ईमेल आपको यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, ये आपका इनबॉक्स है, जितनी भी ईमेल आपकी आएंगी वो यहाँ पर होंगी। मैं एक ईमेल सेंड करता हूँ अपने मोबाइल से इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, और फिर उसको हम चेक करेंगे कि हमने रीड कैसे करना है। जी, ये मैं ईमेल लिख रहा हूँ जी, टेस्ट है, और मैंने ये सेंड कर दी है। कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पे ईमेल आ जाएगी। यहाँ पे देखें जी, कंपोज की ऑप्शन है, इस बटन पर क्लिक करेंगे आप तो ये आपकी मेन्यू बार हाइड हो जाएगी। कंपोज पे क्लिक करें तो आपसे पूछेगा आपने ईमेल किसे भेजनी है, उसका यहाँ पे एड्रेस टाइप कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें ये मैंने एड्रेस टाइप किया। किस मौजू पे आपकी ईमेल है, रिक्वेस्ट है फॉर लीव, ठीक हो गया, अस्सलामुअलैकुम, जो कुछ भी आप यहाँ टाइप करते जाएंगे और उसके बाद आप सेंड का बटन दबाएं तो ये ईमेल
आपके उस ईमेल अकाउंट में चली गई है। सेंड पे क्लिक करेंगे, आपको वो सारी ईमेल्स नज़र आएंगी जो आपने सेंड की हुई हैं। इनबॉक्स में ये देखें अभी हबीबुल्लाह के नाम से ईमेल आई है जो मैंने अपने, उसी तरह आप अपने ईमेल को रिप्लाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है हबीबुल्लाह की, ठीक है। तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि ये एक रिप्लाई है, तो ये हबीबुल्लाह को जो है ना वो चली जाएगी। अगर आपके पास आपके अकाउंट में कोई ईमेल आई हुई है, जैसे ये आई थी अभी, और आप इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फिर फॉरवर्ड के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। फॉरवर्ड करने के लिए आपको पता है कि आपको कोई ना कोई अकाउंट चाहिए होता है जहां आपने ईमेल को फॉरवर्ड करना होता है, तो ये आपने ईमेल को फॉरवर्ड कर दिया। बस एक लास्ट चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो ये है कि जब आप किसी को ईमेल करते हैं, ठीक है, ये मैं अपने दूसरे अकाउंट पे कर रहा हूँ जी, ठीक है, टेस्ट ईमेल है विद अटैचमेंट्स। तो यहाँ पर आप कोई फ़ाइल अटैच कैसे कर सकते हैं, ये देखें ये अटैचमेंट की ऑप्शन आपके पास है। ये इंसर्ट लिंक अटैच के पर क्लिक करें, उसके बाद आपका कंप्यूटर आपके डाउनलोड में आ गया। जहाँ पर जो फाइल है, कोई तस्वीर भेजनी है आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजनी है, या जो भी फाइल आपके पास पड़ी हुई है आपके कंप्यूटर में, सिवाय इसके कि वो कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी गेम वगैरह ना हो, तो आप कोई भी फाइल जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा फाइल भी आप भेज सकते हैं, 25 MB तक जो है वो आप इसके साथ अटैचमेंट्स कर सकते हैं। ये देखें ये पहली फाइल अटैच हो गई, फिर हमने दोबारा सेलेक्ट किया तो उसके बाद मैं चला गया पिक्चर के अंदर, ये मैंने इसके साथ जो है ना वो पिक्चर अटैच कर दी। देखें 2 फाइलें मैंने अपने इस ईमेल के साथ अटैच की हैं, और सेंड के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये ईमेल जो है वो मेरी सेंड हो जाएगी। एक ही ईमेल आप एक से ज़्यादा लोगों को भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जितने लोगों को आपने सेंड करनी है उनके ईमेल एड्रेस आप टाइप करते चले जाएंगे, कॉमा डाल के, कॉमा डालें और ये देखें कमर वाला लिखते हैं, ठीक है जी। और फिर मैंने कॉमा डाला और आगे मैंने हबीबुल्लाह वाला लिख दिया। जो एड्रेस आप एक दफ़ा टाइप कर देते हैं वो आपकी एड्रेस बुक में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, वो खुद ब खुद ही ऊपर आएगा जी, ठीक है। टेस्ट ईमेल है 2-3 पार्टिसिपेंट्स मैंने की है, ठीक है। सेंडिंग दिस टू 3 पीपल्स। लो जी ये आपके पास आ गया। स्पेल चेकिंग की सहूलत मौजूद है और आप इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग की सहूलत भी इसके अंदर मौजूद है। सेंड करें तो एक ही वक्त में तीनों लोगों को ये ईमेल जो है वो आपकी जा चुकी है, ठीक है। तो आपने देखें जी अपना ईमेल अकाउंट जब आप एक दफ़ा सारा कुछ कर चुके हैं तो उसके बाद ये अकाउंट है आपके पास, यहाँ से आप खोलेंगे और इसे साइन आउट कर देंगे। ये आपका साइन आउट हो गया और आपके मोबाइल में तो ये हर वक्त लगा ही रहता है। अब ये जब आपने पहली दफ़ा खोलना है तो फिर आपके पास ये इस तरह ओपन होगा। यहाँ आप अपने अकाउंट का नाम लिखेंगे जो आपने सेलेक्ट किया था, अकेला भी लिख सकते हैं, 452 इतना लिख के एंटर कर दें। उसके बाद जो उसका पासवर्ड है वो पासवर्ड उसके साथ नेक्स्ट करें। पासवर्ड चूँकि सेव नहीं है, आप पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं। तो वो पासवर्ड आप इसके साथ ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा जी। मुझे लगता है कि मैं पासवर्ड भूल भी गया हूँ। नहीं, याद आ गया जी। ये देखें ये आपका ईमेल अकाउंट इस तरह ओपन हो गया और जो भी ईमेल आपके पास आएंगी वो इस लिस्ट में होंगी, जो आपने रीड कर ली होंगी वो इस तरह ग्रे कलर में होंगी, और जो ईमेल आपने रीड नहीं की होगी वो वाइट में होगी और ब्लू के अंदर होगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। और ईमेल अकाउंट क्या ये है कि जी आपने मुझे इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर कम से कम एक ईमेल जो है ना वो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से आपने मुझे सेंड करनी है जी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।